हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ किरमिच की गेंद को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 15 किरमिच की गेंद यानी बॉल। दिनेश के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी थी। दोपहर का समय था, यानी टाइम कब का था? दोपहर का था। दिनेश अपने घर में बैठा कोई कहानी की पुस्तक पढ़ रहा था। एकदम से यानी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई चीज धम से उसके घर के पीछे वाले बगीचे में आ गिरी है। दिनेश उस आवाज को पहचाना था। वह एकदम से उठा और बरामदे में लटकी हुई चिक को सकराकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। लेकिन दिनेश जो था वो रुका ही नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, यानी बहुत गर्म थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भागा। क्यारियों की चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए थे। एक और सीताफल की घनी बेल लगी हुई थी। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। आरंभ कर दिया मतलब शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारे सीताफल की बेल को छान मारा, यानी उसने वहां पर भी उस चीज को देखा। ढूंढते ढूंढते उसकी निगाह यानी उसकी नजरें बराबर में ही घूस के बनाए गड्ढे पर पड़ गई। उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की बॉल गेंद पड़ी हुई है। दिनेश ने इधर उधर देखा और हाथ बढ़ाकर उस गेंद को उठा लिया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। लेकिन उस इमारत की ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां वहां पर बंद थे। कोई भी खिड़की दरवाजे नहीं खुले थे, तो वो बॉल कहां से आई? छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, यानी धूप बहुत ज्यादा हो रही थी उस समय। गेंद को देखकर लगता था कि जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है, यानी वो गेंद एकदम नई थी। उसने उसे लटक पटक कर देखा, उलट पलट कर देखा, लेकिन वो समझ में उसे नहीं आया। गेंद किसकी होगी, किसने खरीदी होगी नई गेंद, यह सब सोचकर दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यानी अब वो सोचने लगा कि न जाने इनमें से किसने नई बॉल खरीदी होगी। यदि इनमें से किसी ने गेंद खरीदी भी है तो इस चिलचिलाती गर्मी में खेलेगा कौन? मतलब बॉल तो खरीदी होगी, लेकिन इस गर्मी में इतनी दोपहर में कौन इस धूप में खेलेगा और कौन इसे नीचे फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है, वो ये सोचने लगा। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, पर वहां पर भी उसे केवल 2-4 गायें ही दिखाई दी जो पेड़ों के नीचे बैठकर सुस्ता रही थी, यानी आराम कर रही थी। उसे वहां पर भी कोई बच्चा को नहीं दिखाई दिया जो गेंद से खेल रहा हो। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो वह गेंद एक चलते हुए ट्रक में ही जाकर गिर गई थी। अब जब वो चलते हुए ट्रक में जाकर गिर गई तो उसे कोई कैसे पा सकता है? तो यानी वो सोचने लगा कि गेंद जो है वो बहुत दूर से आई है। तभी भीतर से उसकी माँ यानी मम्मी की आवाज आती है, अरे दिनेश,
तू सुनेगा नहीं। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाती है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए अंदर आ जाता है। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगता है कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए, क्या बॉल आपकी है? यह ईमानदारी बात है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले यानी बैट और गेंद यानी बॉल खरीदने के लिए वे आपस में क्लब को चंदा देकर पैसा इकट्ठा करते थे। बैट बॉल खरीदने के लिए बच्चे पैसा इकट्ठा करते थे और उससे बैट बॉल खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। दिनेश ने सभी बच्चों से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, मुझे एक बॉल मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। उसने बोला कि यदि किसी की बॉल गुम हो गई है तो मुझे आप बता दें कि आपकी बॉल कैसी थी और मैं आपको वो बॉल दे दूंगा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह तेरी गेंद नहीं है, दिनेश ने उसे मना कर दिया। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश उससे पूछता है। तो मुझे गेंद दिखा, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश कहता है। यह गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बताओ तो मैं जानूं कि वो बॉल तुम्हारी है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करना तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में बहुत चतुर यानी होशियार था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोलता है, गेंद मेरी है, बॉल मेरी है। वो कहता है, कैसे कैसे तेरी है बताओ? सभी ने एक साथ उससे पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, फिर कैसे? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। दीपक ने ये बात कही। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी और वह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी हो और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगा हो। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन तुम्हें बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा अब बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो तीनों मिलकर इस गेंद से खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, यह दिनेश कह देता है। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान लगे होते हैं। अनिल ने दीपक का साथ देते हुए ये बात कही। दीपक ने जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि यह गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने भाई से भी कहलवा सकता हूं कि यह गेंद मेरी है। यह बात अनिल ने कही। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही, यानी जैसे ही धरती पर उसे मारी, वो गेंद ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने उसकी बात को यह कहकर काट दिया। यानी अब उस बॉल के पीछे उन सभी में आपस में बहस हो रही थी।
अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंकने दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया और अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया और उसने कहा, या तो मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं सबके पैसे सुनील से लूंगा। क्या लूंगा? इसके पैसे मैं अब सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का नाम, दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बंद कर लो, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम खेल लें। 5 मिनट के अंदर ही खेल जो है वो शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछलती और दरवाजा पार कर सड़क पर जो कुएं स्कूटर में बने सामान रखने वाली जालीदार टोकरी थी उसमें वो जाकर गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पा भी गई हो, यानी मिल भी गई हो। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी वहां से चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, लेकिन जल्दी ही सब लोग रुक गए। वो समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना व्यर्थ है, बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंस पड़े। बॉल किसी को भी नहीं मिले। इस पाठ की रचयिता हैं शांता कुमारी जैन। तो इस तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।